शरियार। दोस्तों, आज भी कब्रिस्तान के हम एक ऐसे हिस्से में मौजूद हैं जहाँ पे कुछ ऐसे दरख्त पाए जाते हैं एक ख़ास एरिया में, जहाँ पे लोग तावीज़ बांधने आते हैं और दरख्त में चमड़े के तावीज़ को बांध कर और उसको कील की मदद से ठोंक देते हैं। अब इसका बुनियादी इनकी फ़िलॉसफी ये है कि अगर किसी का बुरा चाहना हो, किसी पर बदअमलियात करवाने हो, काला इल्म इन्फेक्ट करवाना हो, तो उसके लिए ये आमिल हज़रात इनको ख़ास किस्म का ये तावीज़ लिख के देते हैं और इसके बाद ये इसको एक ख़ास अंदाज से बंद करके और फिर इसको दरख्त पे लगा देते हैं। अब इस दरख्त के बारे में कहा जाता है कि जिसमें असेब है और असेब ज़्यादा दरख्त होने की वजह से और एक इस पे जो क्या कहते हैं शैतानी क़ुव्वतें जो हैं वो पाई जाती हैं और इसी की बुनियाद पर ही काला इल्म चलता है। तो आमिल हज़रात का ये फ़िलॉसफी है जो कि मैं तस्दीक कर चुका हूँ 2 से 3 बंदों से। और आइए उस दरख्त की तरफ चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस ख़ास दरख्त पर ही लोग दूर दूर से अमलियात जब करने के लिए आते हैं तो तावीज़ क्यों बांधते हैं और इन तावीज़ की हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। ये फ़िलहाल मैं आपको ये दरख्त दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मेरे करीब ये दरख्त है। आप ये देखें कि ये चमड़े का तावीज़ आप देख सकते हैं, 1 2 तीसरा और ये दरख्त इनफैक्ट भरा पड़ा है। आई मीन ये देखें, ये भी थोड़ा बहुत नज़र आपसे चमड़े का ये तावीज़ है। इसको मैं छू सकता हूँ लेकिन वैसी बात है कुछ जर्म्स वगैरह होंगे और बस अभी मैं इसको छूना नहीं चाहूँगा क्योंकि सिर्फ जरासीम की वजह से, ये नहीं कि मैं इस अमलियात के से मैं डर रहा हूँ। ये मैं आपको बड़ा वसूख से कह दूँ कि ये जो इसके अंदर जो तहरीरें लिखी हुई हैं वो आमतौर पे एक नक्श टाइप जिसको कहते हैं, ये नक्श बनाते हैं आमिल हज़रात और फिर इसको ये बड़े वसूख से कहते हैं कि जनाब अब आपका मन की मुराद पूरी होगी। अगर आपने किसी पे काला इल्म करवाना है तो आप काला इल्म आपका चलेगा, वार चलेगा। और अगर आपने इसको किसी को अपने काबू में करना है, पसंद की शादी करनी है कोई लड़की को या लड़की ने लड़के को, तो वो भी वार चलेगा। तो ये एक नो गो एरिया, एक दरख्त है और इस दरख्त के ऊपर साया है और साये की वजह से यहाँ पे इस दरख्त को चुना गया है कि यहाँ पे तावीज़ ठोके जाएंगे। और तावीज़ ठोकने का बुनियादी कॉन्सेप्ट बनाया है आमिल हज़रात ने। तो ये मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, हमारे आम पाकिस्तानियों को नहीं पता, ये सिर्फ आमिल हज़रात को पता है कि जब उन्होंने काला इल्म करना है तो जनाब उन्होंने इस तरह के दरख्त चुनने हैं, नहर किनारे ऐसे दरख्त चुनने हैं, बाज़ औक़ात पानी में बहाना होता है ऐसे तावीज़ों को। लेकिन बुनियादी तौर पर ये आसेब ज़दा दरख्त है और इस आसेब ज़दा दरख्त पे कील लगाने का मकसद ये है कि बुरी क़ुव्वतें यकजा होंगी और आपका काला इल्म जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चलेगा। तो दोस्तों ये बहस है, इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आमिल हज़रात को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि कार्रवाई के डर से अब तो ज़्यादातर रबोश हो चुके हैं और खुलेआम अपनी दुकानें खोल के नहीं बैठते। लेकिन अंदर खाते इनका काम चल रहा है और बड़ा भरपूर चल रहा है और बहुत दुनिया इनको मानने वाली है। सवाल है इनसे, मतलब बहुत ही सादा सा सवाल है कि वो कौन सी ऐसी इल्म है जो एक पेन से कागज़ पे तहरीर करने के बाद उसको मोल्ड करके आसेब ज़दा दरख्त के नीचे दबाने से सम टाइम, जिस तरह मैंने आपको दिखाई कि फुटेज में देख सकते हैं कि एक बकरे की जो सिरी जिसको बोलते हैं सर वो दबाया गया, वो भी काले इल्म का एक तरीका है। इस पर भी बात करेंगे लेकिन बुनियादी हमारा नुक्ता ये कि आसेब ज़दा दरख्त पे कील की मदद से उस तावीज़ को पेवस्त करने का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये आमिल से हज़रात से सवाल है कि आप ज़रा बता दें, कुछ को इसकी वजाहत फरमा दें या आप आमिल हज़रात के जो हमायती हैं वो भी बता दें कि ये नक्श को दरख्त पे लगाने से किस तरह इनकी मन की मुरादें पूरी होंगी, किस तरह इन पे किसी दुश्मन पे वार चलेगा और किस तरह मैचों की हार जीत मालूम होगी जैसे कि आमिल हज़रात कहते हैं और किस तरह आप अपने मकासद पूरे करेंगे। तो डिबेट चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। इस तरह के मज़ीद दरख्त भी ढूंढेंगे और हम कुछ गोरकन हज़रात से भी बात करेंगे। आइए पहले उनसे भी बात करते हैं और फिर उनसे जानते हैं कि उनके क्या इसके बारे में क्या उनके अकायद हैं और नीज़ ये कि जो आसेब ज़दा दरख्त होते हैं जो जिन्नात का कहा जाता है कि जी फलां दरख्त पे जिन है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। आइए। हाँ जी, इतने जिन पोतां वाले ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਬਲ ਇਹ ਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵੀਤ ਬੰਨੋ, ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜੇ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਤ ਧਾਗੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤਵੀਤ ਧਾਗੇ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਝੂਠ ਸੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ अपने काम करते हैं। बताइए, लोग जली आमलों और बाबियों के पास जाते हैं, ये औरतें गुमराह हो जाती हैं, वो जाके कहते हैं जी कि ये हो जाए वो हो जाए। वो कहते हैं कब्रिस्तान में जाके आप ये इसको दरख्त के साथ बांध दें, किसी कब्र के सराहने जाके दबा दें, जहाँ पे बड़ा कुछ फेंक जाते हैं। लोग दूसरे भी बेचारे ना परेशान होते हैं, और ये इन चीज़ों से इनको अवॉइड करना चाहिए, और अल्लाह पाक इनको हदायत दे। ये इन चीज़ों में लगे कुछ नहीं पड़ा होता, हकीकत इसमें कुछ नहीं होती, और ये मज़ीद दूसरे लोगों को नुकसान देते हैं। तो अल्लाह पाक इनको हदायत दे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों आपने इनकी बातें भी सुनी और आपने डिटेल से इसको थोड़ा सा जानने की भी कोशिश की कि ये क्या मामला है। इस पर हम मज़ीद रिसर्च करते रहेंगे और एक इल्मी बहस का आगाज़ करेंगे। मेरा बुनियादी मकसद आपको पहले भी बड़ा वाज़ेह मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा मकसद कोई फ़िरका परस्ती के तनाजुर में किसी के अकायद को गलत साबित करना नहीं है। ये एक इल्मी बहस का आगाज़ है कि एक साइंस क्या कह रही है और अमलियात क्या कह रहे हैं, जादू टूना क्या कह रहे हैं। तो हम ये सिर्फ एक सादी सी बहस है और हमने इसको आगे लेके चलना है। हमारा कोई मतलब इस पर किसी को गलत साबित करना नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर बात जारी रहेगी। डिबेट हमारी यही रहेगी कि आमिर हज़रात साहब दरख्त पे क्यों कील ठोक रहे हैं और किस वजह से ठोक रहे हैं, और क्या आप अपने मकासद हासिल कर पाएंगे। और दूसरा, आसेब ज़दा दरख्त आसेब ज़दा क्यों है, जिन्नात, चुड़ैल, भूत दरख्त के ऊपर कहाँ बसेरा करते हैं, और अगर करते हैं तो शैतानी कुव्वतें कैसे किसी के मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए तवीज़ को अपने अंदर समोते हुए काम करवा सकती हैं। तो ये बड़ा एक दिलचस्प टॉपिक है, इस पर बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू सो मच।